पागल है पूरा माइक खुला लोगो होगा उसका। तालियां तालियां मोमबत्ती। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। ऐसा है कि हम अभी एक सरकारी कार्यक्रम में हैं। सरकारी इसलिए कह रहे हैं कि आप पीछे देखिए जो बोर्ड लगा हुआ है, ये कार्यक्रम ICDS के अंतर्गत हो रहा है और DPO मैडम भी यहाँ बैठी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर हैं ये। और ये माहौल क्यों बना है, ये पोषण पखवाड़ा क्या है? ये पोषण पखवाड़ा है जिसमें होता क्या है कि बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं और जो समाज है, जो मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास है, उन लोगों के बीच तक जाकर आशा दीदियाँ उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट कर रही हैं, उनको ये देख रही हैं कि क्या ये स्वस्थ हैं या नहीं। इसको लेकर पूरा सरकार का एक कार्यक्रम है। आइए सबसे पहले हम DPO मैडम से बात करेंगे कि क्या माहौल है। और यहाँ जो प्रोग्राम है, पीछे देखिए तारीख भी लिखी हुई है, 21/3/22 से लेकर 4/4/2022 ये प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा। आज जो है ये बच्चों की पाठशाला में ये प्रोग्राम चल रहा है। बच्चों की पाठशाला कहाँ है? आप बेगूसराय के हैं तो आपको पता ही होगा, ये NH पे है। और आइए हम बात करते हैं DPO मैडम से, क्या कुछ कह रही हैं। यहाँ ढेर सारे लोग हैं, सभी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, देखने आए हैं कि क्या माहौल क्या है यहाँ। हमारे साथ DPO मैडम हैं, रचना मैडम हैं। मैम, यहाँ क्या सब प्रोग्राम चल रहा है और किस चीज़ों को लेकर आप लोग यहाँ आए हुए हैं, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी चाहेंगे। अच्छा, ये सभी को नमस्कार। ये पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, ये 21/3/2022 से और ये 4/4 तक चलेगा। और इसी के तहत ये हम लोगों ने सोचा कि महादलित टोला में अगर ये होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और बेगूसराय सदर की CDPO इसको देख रही हैं, अपने देख रेख में कर रही हैं। बाकी और भी ग्रामीण और बलिया से CDPO आई हैं और हमारे जो जिला प्रोग्राम में DC DPA हैं और यहाँ के BC BPA, इन लोगों के मदद से महिला पर्यवेक्षिका जो हैं, जो इस कार्यक्रम को एक बहुत ही अच्छा रूप दे रही हैं, वो इसमें अपना पूरा योगदान दे रही हैं। और बच्चों का वजन, उसके बाद बच्चों को किसी प्रकार से कुपोषण ना रहे, इसके लिए कोशिश की जा रही है। और ये कुपोषण तो एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इसमें लोगों का काउंसलिंग किया जा रहा है, हीमोग्लोबिन जांच किया जा रहा है और वज़न और हाइट लिया जा रहा है। स्टेडियोमीटर से हाइट और वेइंग स्केल से वज़न लिया जा रहा है। बाकी काउंसलिंग किया जा रहा है। ठीक है, कुछ हो ना हो, पर हम जब ऐसा माहौल देखते हैं कि एक तरफ से तमाम महिलाएं और वो भी सरकारी पदाधिकारी दिखती हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है हमारे यहाँ। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। मैम, सबसे पहले आप तमाम लोगों के बारे में जानेंगे, एक इंट्रो के साथ आप बताइए कि इस इवेंट में आकर आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं पूजा रानी, CDPO सदर। यहाँ पर जो पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हैं और इसमें विभिन्न तरह का देख रहे हैं आप, खाद्य सामग्री रखी हुई बनी हुई है, कुछ कच्ची खाद्य सामग्री भी है। उधर एनीमिया को दूर करना भी हमारा एक लक्ष्य है, वहाँ पर उसकी भी जांच हो रही है। बच्चे वहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं हैं, उसकी जांच हो रही है। वज़न लिया जा रहा है, हाइट लिया जा रहा है, जिससे कि बच्चा कुपोषित है या पोषित है, हम लोग उसकी जांच करेंगे और उसके अनुसार फिर काउंसलिंग करेंगे। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि कुपोषण मुक्त बिहार को बनाने में मैं भी अपना योगदान दे रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पर सेविकाएँ हैं, महिला पर्यवेक्षिका हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं और भी अन्य विभाग से आए हुए कर्मी पदाधिकारी हैं। तो मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ढेर सारे लोग हैं यहाँ। मैम, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ के इतनी हरी सब्जियाँ सामने रख के। या गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी हम लोग जो हैं यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो दूँ। मैं CDPO बलिया हूँ एंड यहाँ पर ये जो प्रोग्राम बेगूसराय में ऑर्गेनाइज़ किया गया, मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया कि मुझे भी यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम मैं अपने ब्लॉक में भी ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ। बेसिकली हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि 2018 से ही पोषण अभियान जो है वो हमारे पूरे भारत में संचालित किया जा रहा है और हम लोग पूरे साल में 2 बार मार्च में हम लोग जो है 15 दिन का जो है पखवाड़ा मनाते हैं और उसके बाद सितंबर में हम लोग पोषण माह मनाते हैं। ये बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये कुपोषण को दूर किया जाए, जिसमें कि हम लोग जब देखें कि नीति आयोग ने जब इंडिकेटर्स बनाया तो ये
पता चला कि नाटापन और दुबलापन जो है बिहार में बहुत ही ज़्यादा और स्पेशली बेगूसराय में, इसीलिए हम लोग आकांक्षी ज़िला में आए और इसको दूर करने के लिए क्या किया गया कि जो भी स्टंटिंग और वेस्टिंग के लिए ये देखा गया कि मेजरमेंट इज़ द मेजर थिंग, जिससे है कि हम लोग इसको कम कर सकते हैं। इसीलिए स्पेशली इस बार का जो हम लोग का थीम है वो ये है कि सभी बच्चे का वजन और ऊंचाई किया जाए, ताकि हमें पता चल सके कि ये बच्चे रियली में कितने स्टंटेड हैं और वेस्टेड हैं, ताकि फिर उसको हम लोग क्योर कर सकें। सबसे पहले हम लोग इस वीक में ये करेंगे कि मेज़र करेंगे, देखेंगे ये हर आंगनवाड़ी केंद्र पर हो रहा है, और उसके बाद फिर उसके आगे जा कर के फिर जो भी काउंसलिंग के थ्रू हम लोग बताते हैं, हमारी सेविकाएं बताती हैं कि कैसे इन चीज़ों को दूर करना है। जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि खाद्य विविधता होनी चाहिए। नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये था कि चावल दाल खाओ पेट भर जाएगा, बट नाउ द थिंग हैज चेंज। फूड डाइवर्सिटी की बातें होती है कि खाने को मिला कर खाओ, इन द सेंस कि चावल दाल की जगह चावल दाल को मिला करके खिचड़ी आपको खाना है, तो जिससे जो है ज़्यादा जो होता है आपको पोषक तत्व मिलता है। उसी तरह जो भी फूड के वैरायटीज़ हैं, और स्पेशल एक और चीज़ जो इसमें एम्फसाइज किया गया है वो है एनीमिया। तो उसको एनेमिक, हमारे यहाँ अराउंड 50% वुमन जो हैं वो एनेमिक हैं, तो जिस कारण से क्या होता है कि ये विशियस साइकिल हो जाता है। मदर जो होती है एनीमिक होती है, जिससे बच्चे एनीमिक होते हैं। तो ये साइकिल को तोड़ने के लिए एनीमिया पे हम लोग पहले भी मतलब एनीमिया मुक्त के लिए भी वर्क किए हैं, तो उसी को फिर से री एम्फसाइज करने के लिए उसको भी इसमें हाईलाइट किया गया है। तो ओवरऑल ये एक थीम है जिसमें कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से वर्क कर रहे हैं ताकि इसको क्योर किया जाए, कम किया जाए। ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक मतलब आप लोग सिर्फ एक सर्वे कर रहे हो जिसको सरकार को देना है, और जिसमें ये दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग कुपोषित हैं और कौन कौन से गाइडलाइन के ऑलरेडी आपका कहना सही है, बट ये ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन ये एक अवेयरनेस के तौर पे होता है। जैसे कि अभी जब हम लोग एकजुट हुए हैं तो बहुत सारे पब्लिक यहाँ पर आए हैं, जिससे कि पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ इस तरह की चीज़ें हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर भी होगी, जिससे कि हर कोई जान पाएंगे। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट हो रहा है, उसके बाद क्योर का भी प्रोसेस हो रहा है। और स्पेशल ये वाला जब इस तरह का प्रोग्राम आयोजित होता है तो सभी लोग जो है अवेयर थोड़ा ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो आंगनवाड़ी केंद्र पे हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और भी हमारे साथ लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है हमारे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या माहौल है यहाँ का, थोड़ा विस्तृत आप बताएंगे? बाकी तो सब मैडम बता चुकी हैं, कुछ छूट गया हो तो आप हमको बता दीजिए। ये तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पर ये हमारा जो अभी पोषण पखवाड़ा चल रहा है, ये हमारी 3260 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं पूरे बेगूसराय ज़िला में, हर जगह हमारा रैली निकल रहा है। पोषण पे चर्चा हो रही है, समूह में के साथ बैठक हो रही है। यहाँ तक कि जीविका के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी हम जाके अपनी सेविकाओं के माध्यम से पोषण के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हमारे जो बेगूसराय ज़िला में है पोषण के प्रति जन जन तक जागरूकता पहुँचे, और ये पोषण जो अभियान चल रहा है ये एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो। इसलिए कि हम इस 15 दिन का उपयोग अलग अलग जगहों पे कैंप लगा के शहरी क्षेत्र में, क्योंकि ये एरिया हमारा स्लम एरिया था, तो हमने सोचा कि यहाँ के भी जो वास्तविक लाभार्थी हैं इस बच्चे का भी आज हम पूरा ग्रोथ कर लें। और ये कार्यक्रम सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, हमारा 18 प्रोजेक्ट है, हमारा 18 CDPO का प्रोजेक्ट है, तो सभी जगह हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। और जन जन तक और सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हमारे साथ जो जीविका है, जीविका के सारे समूह में ये पोषण पे चर्चा चल रहा है। और स्कूल में जो हमारा स्कूली बच्चे हैं उस पे भी सारा कार्यक्रम चल रहा है। PhD के द्वारा भी गांव में स्वच्छ जल पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं उनका भी सहयोग रहेगा, तो लोगों के बीच ये जन जागरूकता हम लोग अंत तक फैलाएंगे। हमारे साथ एक और मैडम है। मैम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ की बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पुष्पांजलि कुमारी हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से। यहाँ पे मैं इस चीज़ को लेके आई कि जो हमारे घर में जो भी कुपोषित बच्चे और अति कुपोषित बच्चे हैं हमारे ज़िला में, उसको कैसे घर में ही रख के ऊर्जा युक्त भोजन दे के उसको सही किया जा सकता है। जैसे हमारे घर में मतलब कि जैसे बहुत लोगों को नहीं पता कि आयरन की अगर कमी है हमको तो क्या खाना चाहिए, तो ये इस खाद्य समूह जो यहाँ पे दर्शाया गया है इसके बारे में हम लोग बताते हैं कि साग खाइए, साग से आपको आयरन की कमी दूर होगी। ऐसे करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो उनको बताते हैं कि जैसे सोजन का पत्ता है, इससे जब खून की कमी हो जाती है गर्भवती महिला और जो धात्री महिला होती है उन लोगों को खाना चाहिए। तो ये जो फूड ग्रुप्स है उसको कैसे खा के कैसे ऊर्जा युक्त भोजन करके हम कुपोषण को दूर कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं सभी को। थैंक यू। हमारे साथ सेविका दीदियाँ हैं, आप समझ सकते हैं गर्मी कितना, हम तो पसीने से नहा गए। हम इनसे बात करते हैं। अभी तक कितने लोगों का आप लोग ग्लूकोज टेस्ट कर चुकी हैं? अभी तक 10 लोगों का कर। कितने लोगों का?
अभी तक 10 लोगों का 10 लोगों का कर चुके हैं। क्या मतलब रिजल्ट क्या निकल के आता है? सबका एवरेज कम है कम है ना जी। क्या कम है कि ज्यादा है? जी हीमोग्लोबिन लेवल चेक किए हैं अभी, कम से कम चेक कर रहे हैं आप लोग। 20 लोग का है ना। अभी 10 किए हैं, अभी- अभी 10 किए हैं और करेंगे। अच्छा। तो उसमें नॉर्मल अभी ये प्रोग्राम कितने बजे तक चलेगा? जब तक ये बच्चे रहेंगे शाम तक जब तक बच्चे रहेंगे तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। चलिए ठीक है, ओके। तो सेविका दीदी अभी तक 10 लोगों का टेस्ट कर चुकी हैं। हाँ, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज नहीं कम है, हीमोग्लोबिन कम है। और जाहिर सी बात है ना, हम लोग स्लम एरिया में हैं और यहाँ जो है लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, मजदूर तबके के लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका खान पान रहन सहन थोड़ा सा अलग हो जाता है और सरकार अगर इस पर ध्यान दे रही है तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मुझे एक बात की और भी खुशी है कि जब इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों में इतने सारे सरकारी पदाधिकारी एक साथ जब नज़र आते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ हम ही नहीं धूप में घूम रहे हैं या अपने पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं। बहुत सारे सरकारी पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो एकदम दृढ़ संकल्पित होकर, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे दिन हो या रात हो, अपनी सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए लोगों के बीच डटे हुए हैं, बने हुए हैं। आप भी हमारे साथ डटे रहिए, बने रहिए। न्यूज़ हॉल्ट पर मैं फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।